नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के ताकतवर गढ़ समझे जाने वाले इलाके इटावा में अपने चाचा शिवपाल यादव को वार्निंग देते हुए राय दहिंदों से कहा कि वो अखिलेश ही असल समाजवादी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश में मुलविस अफराद को खबरदार रहना चाहिए। अखिलेश ने नुमाइश मैदान पर कल शब अपने पहले इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जिन पर मैंने भरोसा किया था उन्होंने मेरे और नेताजी मुलायम सिंह के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए। वो मुझसे मेरी साइकिल यानी एसपी का इंतखाबी निशान छीन लेना चाहते हैं। अखिलेश इन रिमार्क्स के जरिए अपने चचा शिवपाल का हवाला दे रहे थे जो पड़ोसी हल्के जसवंत नगर से मुकाबला कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यही वो लोग हैं जो नई पार्टी बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के पाइन शहर, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के एप्पल टाउन, सोपुर और जनूबी कश्मीर के कस्बे पुलवामा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद आज़ादी हामी एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के फौरन बाद लोगों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारेबाजी करते हुए जुलूस की सूरत में नोहटा चौक की तरफ बढ़ने लगी। ताहम वहाँ पहले से तैनात फौज की भारी जमीयत ने एहतजाजियों का रास्ता रोका, जिसके नतीजे में कुछ नौजवान मुश्तइल हुए और फौज पर पथराव करने लगे। फौज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और अश्कावर गैस के गोलों का शदीद इस्तेमाल किया। दिल्ली बम धमाकों के लिए जिनमें दिवाली से ऐन क़ब्ल 67 अफराद हलाक हो गए थे। 12 साल कैद में गुजारने के बाद 34 साल श्रीनगर के मोहम्मद रफीक शाह को कल एक अदालत ने बेकसूर करार दिया। रफीक शाह ने कहा कि उन्होंने जज से सिर्फ 3 अल्फाज कहे लेकिन इंसाफ गालिब आया। वो NDTV को इंटरव्यू दे रहे थे। वो उन 3 अफराद में शामिल हैं जिन्हें सबूतों की कमी की बिना पर बरी कर दिया गया। तीसरा मुलजिम तारिक अहमद दार मुजरिम करार पाया, इसलिए कि वो बमबारी में मुलविस था बल्कि इसलिए कि उसका ताल्लुक ममनुआ ग्रुप से था। तमाम तीनों अफराद को मुमलिकत के खिलाफ जंग छेड़ने का मुजरिम करार दिया गया था और इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने साजिश की थी, हथियार हासिल किए थे, कत्ल की वारदातों का इर्तिकाब किया था और 2008 में कत्ल की कोशिश की थी लेकिन इस्तिग़ासा का मुकदमा नाकाम हो गया। 147 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने इस्तिग़ासा की कोताहियों की निशानदही की और इस्तिग़ासा के मुकदमे को कमज़ोर करार दिया। इस्तिग़ासा के 325 गवाह थे। रफीक शाह ने कहा कि वो इब्तिदा ही से जानते थे कि मुकदमा काफ़ी दिन चलेगा लेकिन उन्हें यकीन था कि वो बरी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की तिलावत, बैडमिंटन खेलने और मुतालिया के जरिए उनमें मुस्बित अंदाज फिक्र पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हकीकी खाती गिरफ्तार हो जाएं। बम धमाके के मुकदमे के हकीकी खातियों के साथ इसी तरह इंसाफ किया जाए जैसा कि मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस्लामी मुतालिया जात की मास्टर्स डिग्री की तालीम हासिल कर रहे थे जबकि उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दावा किया कि क्लास में उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड जाहिर करता था कि जब धमाके हुए वो क्लास में मौजूद थे लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना और उसकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया। वो दिल्ली भी जा चुके हैं जबकि वो एक बच्चे थे लेकिन जेल जाने से पहले वो अपने साथी कैदी से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि वो सबसे पहले इंसान हैं और बाद में मुलाजिम पुलिस, इसलिए उन्हें इंसानियत का बर्ताव करना चाहिए। रफीक शाह ने मास्टर्स की डिग्री जेल में रहते हुए हासिल की। उनका कहना है कि वो बेकसूर लड़कों के साथ काम करना चाहते हैं जिन्हें दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो चाहते हैं कि वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। उन्हें मेरे लिए अदालतों की चक्करें काटना पड़ा जबकि उन्हें वालिदैन की खिदमत करना चाहिए था। श्रीनगर में वो हुसूल तालीम का अहिया करना चाहते हैं। तिहाड़ जेल में अब भी कई लड़के मौजूद हैं, इसलिए वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें अपनी माँ के हाथों का पका हुआ पनीर का सालन दोबारा खाने का मौका मिला। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत ने पेशरफ्त का इशारा दिया है। बोर्ड की तश्कील के क़तई मरहले के सिलसिले में महकमा अक़लियती बहबूद और माहिरीन कानून से राय तलब की गई है। बताया जाता है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वक्फ बोर्ड की तश्कील की जिम्मेदारी अपने फर्जंद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर KTR को दी है, जिन्होंने नामजद अरकान के नामों के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से बातचीत की। इत्तलात के मुताबिक KTR बहुत जल्द हुकूमत की हलीफ जमात से मुशावरत के बाद नामजद अरकान के नामों को खतियत देंगे और फिर बोर्ड की तश्कील का इलामिया जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड के सदर नशीन के ओहदे पर रुकन कानून साज कौंसल जनाब मोहम्मद सलीम का इंतखाब तकरीबन यकीनी है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इनके नाम की मंजूरी दी है। बताया जाता है कि हलीफ जमात ने बोर्ड पर कंट्रोल के सिलसिले में एक मरहले पर सदारत पर दावेदारी पेश की थी, ताहम बाद में अरकान की तादाद इस सिलसिले में मुज़ाकरात हुए और हलीफ जमात ने बताया जाता है कि सदारत पर अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है। बोर्ड की तश्कील में ताख़ीर के सबब बरसर इख्तियार पार्टी कारकुनों में उलझन पाई जाती है।
वक्फ बोर्ड के 6 अरकान का इंतखाब पहले ही मुकम्मिल हो चुका है और मजीद 4 या 5 नामजद अरकान के साथ इलामिया की इजराई बाकी है। बावसूख ज़राए ने बताया कि 6 मुंतखब अरकान में 4 का ताल्लुक हलीफ जमात से है, लिहाजा हुकूमत नामजद अरकान में अपने हामियों का तकर्रुर करते हुए बोर्ड में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। नरेंद्र मोदी ने के चंद्रशेखर राव को फ़ोन करते हुए 15 मिनट तक बातचीत की। इनकी मुकम्मिल सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्हें सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं के इजहार के लिए चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव को इनके काबिनी रुखा और पार्टी कायदीन ने प्रगति भवन पहुंचकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। पंडितों ने खुसूसी पूजा करते हुए चंद्रशेखर राव को आशीर्वाद दिया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने फोन पर के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वेंकट रेड्डी ने एक बार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ मूंछ और दाढ़ी बढ़ा लेने से 2019 में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में नहीं आएगी, बल्कि अवामी मसाइल को जानने और समझने की कोशिश करने का मशवरा दिया। गलत सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए रियासत के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS हुकूमत की निस्फ मियाद 2.5 साल मुकम्मिल होने पर मुंबई की मशहूर सर्वे करने वाली एजेंसी की खिदमात से इस्तेफादा करते हुए अवामी नब्ज़ जानने के लिए सर्वे कराया था, जिसमें अभी इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो कांग्रेस को 119 असेंबली हलकों के मुंजमला 70 हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल होने का सर्वे में इंकशाफ हुआ था, जिसको तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस आमिला के इजलास में पेश करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कैडर में नया जोश व खरोश भरने की कोशिश की थी। लेकिन आज कांग्रेस के इख्तिलाफात फिर एक बार मंजर आम पर आ गए हैं। हुक्मरान TRS या अपोजिशन जमातें तेलुगु देशम या BJP ने कांग्रेस की जानिब से कराए गए सर्वे को झूठा बेबुनियाद करार नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली साबिक वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इसको झूठा सर्वे करार देते हुए कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी पर तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद फंड्स में इजाफा करते हुए 30 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इंतकाल करने वाले सहाफ़ियों के अरकान खानदान में फीकस 1 लाख रुपए के पैक्स तकसीम किए। मरहूम सहाफ़ियों की लड़की की शादी के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा देने, तमाम जिलाई सतह पर सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने आज से प्रगति भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम जनाहता का आगाज़ किया और पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले सहाफ़ियों के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल जानने की कोशिश की और दुख दर्द में बराबर का शरीक होने का यकीन दिलाया। उन्होंने सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने का तयख़ुन दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद हर साल बजट में सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए 10 करोड़ रुपए मख्सूस किए जा रहे थे, ताहम आइंदा बजट में फंड्स को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सहाफ़ी का इंतकाल हो जाता है और इसकी लड़की की शादी होती है, इन्हें 3 लाख रुपए मुआवजा देने का भी वज़ीर आला ने फैसला किया है। सहाफ़ियों की बेवाओं को 5 साल तक माहाना 3000 रुपए वजीफा देने, 10वीं जमात तक ज़ेर तालीम बच्चों को भी माली मुआवजा देने और साथ ही जो सहाफ़ी जिन अजला में काम करते हैं इन्हें इसी अजला में डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया और ओहदेदारों को इनके अहकामात पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए सदर नशीन प्रेस अकेडमी अल्लम नारायणा को इसकी निगरानी करने का मशवरा दिया। महकमा अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मुलाजमीन को सेहतमंद और चाक व चौबंद रखने के लिए हज हाउस नामपल्ली में क्रिकेट मिनी स्टेडियम की तामीर और जिम के क़याम का फैसला किया गया है। मुलाजमीन को सेहत के एतबार से फिट रखते हुए इनमें वर्क कल्चर पैदा करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर आला ओहदेदारों ने यह मनसूबा तैयार किया है। यौम जमरिया के मौके पर हज हाउस से मुतसिल खुली अराजी पर अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने अपनी क्रिकेट टीमें तश्कील देते हुए टूर्नामेंट का एहतमाम किया था। सहाफ़ियों की टीम भी इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। टूर्नामेंट के तमाम अखराजात वक्फ बोर्ड की जानिब से बर्दाश्त किए गए। खेल कूद के सिलसिले में मुलाजमीन की दिलचस्पी को देखते हुए आला ओहदेदारों ने बाकायदा खेल कूद और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के आगाज़ का फैसला किया ताकि अक़लियती मुलाजमीन में सुस्ती और काहली का खात्मा हो और वो अपने मफूजा फ़राइज़ की तकमील में दिलचस्पी का मुजाहरा करें। बताया जाता है कि हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल खुली अराजी पर ज़मीन को मुस्ता करते हुए मिनी क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील किया जाएगा और अराजी के एक हिस्से पर प्रैक्टिस के लिए पिच तामीर की जाएगी। दीगर स्टेडियम की तरह ग्राउंड में हरियाली बिछाई जाएगी और दीगर खेलों के लिए भी सहूलतें मुहैया की जाएगी। हज हाउस की तीसरी मंजिल पर जिम के क़याम के लिए जगह अलॉट की जा रही है। जिम के सिलसिले में शहर के एक नामूर बिल्डर की खिदमत हासिल की जा रही है, जिनके शहर में कई जिम हैं। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड और दीगर अक़लियती इदारे के मुश्तरका तौर पर अखराजात की पाबंदी करेंगे। खेल कूद के सामान और किट्स के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाज़ दीगर सनती इदारों से डोनेशन हासिल करने की तजवीज़ है।
साउथ जोन पुलिस की जानिब से जुम्मे की सुबह चार मीनार तबारकस प्ले ग्राउंड तक 5K दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद हैदराबाद को जराइम से पाक शहर बनाना है। इस दौड़ में तलबा, नौजवान, ख्वातीन, ताजरीन, पीस कमेटी अरकान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल चीफ जज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भारती लक्ष्मी, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु ने शिरकत की। सुबह ठीक 6 बजे झंडी दिखाकर 5K दौड़ का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने अपनी तकरीर में कहा कि तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं। उन्होंने सिटी पुलिस की जानिब से दोस्ताना पुलिसिंग की सताइश करते हुए कि इस नज़रिए से शहर में जराइम की तादाद में कमी वाक़ हो रही है।